नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू लेंगे बड़ा फैसला, दिल्ली में हलचल तेज है। लेकिन यूजीसी पर नायडू की चुप्पी क्यों? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अब महत्वपूर्ण यह है कि चंद्रबाबू नायडू फैसला क्या लेने वाले हैं कि दिल्ली में हलचल तेज है। पहली चीज आप दर्शकों को जानना यह जरूरी है कि चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन वापसी का फैसला लेते हैं मोदी सरकार से, तो इसका मतलब यह नहीं कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन को तो आप ना के बराबर ही मान के चलिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोग ही मोदी सरकार को अस्थायी तौर पर बनाए रखने की जिम्मेदार है। पहली चीज। लेकिन दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू का फैसला चंद्रबाबू नायडू अपने हित में, अपनी पार्टी के हित में, अपने राज्य के हित में लेते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में आप दर्शकों को। क्योंकि जो चंद्रबाबू नायडू ने बजट सेशन का वक्त तय किया था 1 फरवरी का, वह वक्त आ गया और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड अगर मोदी सरकार ने पूरा नहीं की, तो जिन वादों के साथ चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया था, उस वादा खिलाफी के खिलाफ वह फैसले लेंगे। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी के वादा खिलाफी से आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, जो चंद्रबाबू नायडू अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है और वह बर्दाश्त नहीं करना चाहते। क्योंकि आईटी सेक्टर के फील्ड में जिस तरह से अपना एक वर्चस्व स्थापित कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश में इंडस्ट्रीज को लगाना या बड़े बड़े उद्योग को लगाना या विकास के दौर पर लेकर के जाना आंध्र प्रदेश को, क्योंकि तेलंगाना से अलग होने के बाद में आंध्र प्रदेश की स्थितियां जो है वह बद से बदतर है। क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने 5 सालों में आंध्र प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया और आज 4,60,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज आंध्र के ऊपर है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन इसलिए दिया कि केंद्र सरकार के साथ मिल करके सरकार चलेगी तो विकास होगा। लेकिन उसी विकास को जब ब्रेक लगने लगे तो फिर चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब वही चीजें चंद्रबाबू नायडू करते हुए नजर आ रहे हैं। जब वादा खिलाफी की जा रही है और आगे भी मोदी सरकार से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है चंद्रबाबू नायडू को, तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापसी की तरफ अपने कदम को नजर आ रहे हैं। अब यूजीसी का मामला भी क्या ना कि चंद्रबाबू नायडू इस बात को भी लेकर के नाराज है, क्योंकि यूजीसी पर भी इस सरकार के साथ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि सत्ता के साथ है और सत्ता ने ही, सरकार ने ही यूजीसी लाया। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यूजीसी हुआ या वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हुआ या बाकी की जो चीजें हुई, साधु संतों का चीज हुआ, मामला हुआ, या फिर किसान को लेकर के या अमेरिका के टैरिफ को लेकर के जो विरोध नहीं जता पा रहे, उससे चंद्रबाबू नायडू को खासा नुकसान हो रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को अमेरिका के टैरिफ से खासा क्या, बहुत कुछ नुकसान हुआ। रेवेन्यू का, जो सरकार के इनकम का स्रोत था, उससे बहुत नुकसान हुआ। लेकिन छात्रों का और संवरणों का आंदोलन भी चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें खड़ा कर दिया। जहां वक्फ बोर्ड कानून से चंद्रबाबू नायडू से मुस्लिम नाराज हो गए आंध्र प्रदेश के अंदर और विरोध में खड़े हो गए थे, और एक तरह से चंद्रबाबू नायडू ने धोखा दिया उन वर्गों को मोदी की वजह से। चंद्रबाबू नायडू ने, ईद का वक्त था, वक्फ बोर्ड बिल संशोधन आया हुआ था और चंद्रबाबू नायडू ने ईद के वक्त जाकर के मुस्लिम समाज के साथ ईद मनाई और कहा कि हम आपके साथ हैं, हम सरकार को समर्थन नहीं देंगे। इसको लेकर के मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया, ने आह्वान किया था कि समर्थन वापस लेने के लिए। तो चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा कि हम आपके साथ हैं, हम इस बिल पर समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन 12 घंटे भी नहीं बीते थे और सरकार को चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दे दिया।
इससे नाराजगी लोगों की बढ़ गई कि एक तरफ हमसे वादा कर रहे हैं कि हम समर्थन नहीं देंगे और दूसरी तरफ समर्थन जाकर के दे रहे, तो वह नाराज हो गए। उसके बाद में समुद्री किसान जो है, सी फूड्स, मछुआरे जिसे कहा जाता है, सी फूड्स का वह व्यापार अमेरिका से करते थे। अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद में उन किसानों का जो नुकसान हो रहा था, व्यापार जो बंद हो रहा था या जो व्यापार महंगा पड़ जा रहा था अमेरिका सामान भेज करके, उससे 25,000 करोड़ रुपए का नायडू सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हर साल का हुआ। ऐसे में नायडू ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, वित्त मंत्री से बात करने के बाद में यह हुआ कि आप 25,000 करोड़ हमें सब्सिडी के तौर पर दे दीजिए ताकि हमारे राज्य का नुकसान ना हो। हमारे जो विकास दर है, हम जो जिस तरह से विकास कर रहे हैं, वह विकास हमेशा चलते रहे, वह चलता रहेगा तो आगे हमारी राजनीति चलती रहेगी। लेकिन वह भी नहीं दिया गया। वक्त वक्त पर जो भी चंद्रबाबू नायडू ने मांग की आई, सरकार ने जो देने के लिए कहा, वह चीजें पूरी तरह से दी नहीं गई। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप दर्शकों को बताओ कि अगर मोदी सरकार ने कहा कि हम 10,000 करोड़ आपको दे रहे हैं, तो वह 10,000 करोड़ एक साथ नहीं दिया, कभी 1,000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 200 करोड़, ऐसे करके चिल्लर में, जो किसी काम का नहीं रहा। और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के जो प्रोजेक्ट हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, वह प्रोजेक्ट जो है वह लेट चल रहे हैं। और प्रोजेक्ट लेट चलने का तात्पर्य यह होता है कि वह महंगा पड़ जाता है, दुगुना पड़ जाता है। अगर 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो वह 70,000 करोड़, 75,000 करोड़ पड़ेगा, यानी कि पैसे ज्यादा लग जाएंगे, काम उतना ही होगा और वह ज्यादा दिन बाद होगा। तो यह चीजें चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही हैं। इसी वजह से 2019 का चुनाव चंद्रबाबू नायडू हार गए थे। अब नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू ने यही चीज बार बार कही, लेकिन अब देखिए फैसले लेने का वक्त आ गया, फैसला लेने वाले हैं। इसके लिए दिल्ली में हलचल तेज है कि अगर बजट सेशन में चंद्रबाबू नायडू की बातों को हमने नहीं माना और उन्होंने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया, जैसा कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है, तो क्या होगा। तो इस बात पर क्या नाम है कि दिल्ली के अंदर हलचल मची हुई है। और यूजीसी के मामले में भी जब विरोध हो रहा है तो भी वह कुछ बोल नहीं पा रहे, चुप्पी साधे हुए चंद्रबाबू नायडू। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब नहीं रहेंगे अगर एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रहते चंद्रबाबू नायडू। तो चंद्रबाबू नायडू यह तो फैसला करने जा रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे, यह फैसला करने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। यह मान लेते हैं हम कि करने जा रहे हैं फैसला कि चंद्रबाबू नायडू की हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा अब नहीं रहेंगे या सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो क्या चंद्रबाबू नायडू की समस्याएं सुलझ जाएंगी? एक चीज आप दर्शकों को इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो आंध्र प्रदेश की राजनीति है, चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी सरकार से समर्थन वापस लेकर के सरकार चलाते हैं और वह 2/3 बहुमत की है, सरकार नहीं गिरेगी, तो शायद वहां की जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ और नायडू के पक्ष में रहेगी कि मोदी ने वादा खिलाफी किया तो नायडू ने साथ छोड़ दिया। अब यह नहीं कि आप साथ भी दो और जनता का सिंपैथी भी मिले, दोनों चीजें नहीं हो जाएंगी। तब यह होगा कि केंद्र सरकार ने धोखा दिया, बोल के नहीं हुआ, तो उसकी आंच केंद्र सरकार पर आएगी, राज्य सरकार पर नहीं, तो जगनमोहन रेड्डी का रास्ता बंद हो जाएगा फिर। लेकिन अगर साथ रहे और चुनाव के वक्त अगर साथ छोड़ा तो रास्ते उनके बंद हो जाएंगे, तो इस जगह फंसे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी को तोड़ने का कार्य कर रही है और एनसीपी के और भी 2 टुकड़े करने जा रही है। पहले 2 टुकड़े हुए थे और फिर अब आने वाले वक्त में 2 टुकड़े होने वाले हैं, या एनसीपी पूरी तरह से अब खत्म होने वाली है। अब शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी जो एक होने वाली थी, एक साथ मिलने वाली थी महाराष्ट्र के अंदर, अब नहीं लगता कि वह मिलने वाली है। लेकिन एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी किनारे करने वाली है, गठबंधन से निकालने वाली है, क्योंकि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार जब डिप्टी सीएम बन जाएंगी तो
उनका डिमांड भी नहीं रहेगा और उनको कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, उल्टा वित्त मंत्रालय भी भाजपा छीन लेगी और एक कोई छोटा मोटा उनको मंत्रालय दे देगी और दूसरी तरफ एक नाथ शिंदे से छुटकारा मिल जाएगा। अब एक नाथ शिंदे नहीं रहेंगे तो भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा महाराष्ट्र में, लेकिन मोदी सरकार के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि 7 सांसद कैसे पूरा करेंगे अगर इसी में चंद्रबाबू नायडू भी अलग हो जाएंगे। तो यानी कि आप यह दर्शक यह समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के घटक दल तो आपस में सपोर्ट कर ही रहे, लेकिन खुल के बाहर से आकर के समर्थन दे के सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे लोग जो पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, वह सब पर्दे के पीछे के सपोर्ट से तो सरकार नहीं चलेगी। यानी कि मध्यवर्ती चुनाव की तरफ यह देश एक बार फिर जा रहा है और फिर एक बार आने वाले वक्त में देश में आप दर्शकों को मध्यवर्ती चुनाव देखने को मिल सकता है। हो ना हो कि 2027 में जो उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव है, उसी के साथ साथ केंद्र सरकार को लेकर के भी लोकसभा का भी मध्यवर्ती चुनाव हो जाए तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।